हमले में सीआरपीएफ के 11 और छत्तीसगढ़ पुलिस के 4 जवान शहीद। 250 से ज्यादा नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला। धमाके के बाद 4 जगहों से फायरिंग। गश्त पर निकले 55 जवानों को पहले नक्सलियों ने घेरा, फिर हमले को दिया अंजाम। जवानों को घेरने के बाद उन पर 4 जगहों से की गई फायरिंग। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ से सीआरपीएफ और डीएफ की संयुक्त पार्टी मेन रोड जो झीरम के लिए जाता है उस पे निकली थी। तोंगपाल से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर पर ये एम्बुश नक्सलियों ने किया। करीब 400 मीटर लंबा एम्बुश था। देखिए, तोंगपाल से सीआरपीएफ और जिला पुलिस की एक संयुक्त पार्टी निकली थी और इसकी मुठभेड़ की सूचना आ रही है। उसमें 3 घायल तोंगपाल पहुंचे हैं और 3 डेड बॉडीज वहां से रिकवर हुई हैं। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने बीती रात से सातावाड़ के पास डाल रखा था डेरा। हेलीकॉप्टर से इलाके का मुआयना कर रहे सुरक्षा बल। पूरे इलाके में की गई घेराबंदी। आरएसएस को संघ प्रमुख की नसीहत, नमो नमो नहीं करना है संघ का काम। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, व्यक्ति आधारित नहीं होना चाहिए प्रचार, लक्ष्य के लिए करना है काम। बेंगलोर में प्रतिनिधि सभा में बोले भागवत, नहीं तोड़नी चाहिए हमें अपनी मर्यादा। सभा में राजनाथ और रामलाल भी थे मौजूद। चुनाव आयोग से बीजेपी को झटका। नमोटी स्टॉल पर मुफ्त में चाय बांटने पर आयोग सख्त। मुफ्त चाय को चुनाव आयोग ने माना रिश्वत का। चाय चौपाल के लिए चुनाव आयोग से लेनी चाहिए इजाजत, लेकिन मुफ्त की चाय पर लगी रहेगी रोक। यूपी के लखीमपुर में चाय पर चर्चा। मुफ्त की चाय के लिए चुनाव आयोग से की गई थी शिकायत। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को दिया निर्देश। मोदी की चाय चौपाल को राहुल गांधी के गूगल हैंगआउट से कांग्रेस देगी जवाब। 15 मार्च को कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे राहुल। पहले खिड़की.com पर राहुल होंगे लाइव, फिर यूट्यूब पर लोड हो जाएगी पूरी चर्चा। संघ की नसीहत पर कांग्रेस ने ली चुटकी। दिग्विजय ने कहा, मोदी बड़े बीजेपी छोटी। दिग्विजय का बीजेपी पर कटाक्ष। पोस्टरों में केवल मोदी ही आ रहे नजर। कहां गए अडवाणी, कहां गए अटल बिहारी वाजपेयी। भाजपा छोटी हो गई, मोदी बड़े हो गए। कहां गए अटल बिहारी वाजपेयी, कहां गए अडवाणी जी, कहां गए वो सारे लोग जिन्होंने भाजपा तो यहां तक पहुंचाया। दिग्विजय ने मोदी पर किया वार। कहा, मोदी ने पैसे के बल पर संघ को भी खरीदा। पैसे के दम पर, पैसे के बल पर नरेंद्र मोदी ने भाजपा को खरीद लिया है, संघ को खरीद लिया है। संघ की नसीहत पर एसपी महासचिव रामगोपाल यादव का मोदी पर निशाना। कहा, संघ भी मोदी को लेकर सशंकित। नरेंद्र मोदी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लग नहीं रहा है कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। इन बातों को देखते हुए मेरे ख्याल से संघ भी सशंकित हो चुका है। रामगोपाल यादव ने मोदी पर साधा निशाना। का बीजेपी के सबसे बड़े नेता क्यों तलाश रहे हैं एक आसान सीट। बीजेपी के बड़े नेता सेफ सीट इसलिए देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। मोदी की चाय बैन पर रामगोपाल का बयान। चाय पिलाना रिश्वत, चुनाव आयोग ने रोक लगाकर सही किया। गुजरात के महिसागर रैली में संघ पर बरसे राहुल गांधी। आरएसएस की विचारधारा को बताया जहरीली। राहुल ने अपनी रैली में मोदी पर साधा निशाना। का इतिहास नहीं जानते मोदी। तो हमारी सोच में फर्क क्या है कांग्रेस पार्टी की सोच में और बीजेपी की सोच में। पहली बात भैया देखिए, हमारे जो नेता हैं, सुनिए सुनिए, पहला फर्क भैया, हमारे जो नेता हैं वो हमारे नेता हैं, उनको हम मानते हैं।
हम आरएसएस के नेताओं की कभी पूजा नहीं। खरागोंडा में राहुल ने नमक बनाने वाले मजदूरों से की मुलाकात, मजदूरों की सुनी समस्याएं। गुजरात दौरे पर गए राहुल सुरेंद्र नगर में ग्रामीणों से भी मिले, इलाके के लोगों का जाना हाल। रामकृपाल यादव को लेकर बीजेपी में बढ़ी हलचल, दिल्ली एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर वीआईपी लाउंज में गए रामकृपाल, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने की अगवानी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी पहुंचे एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज, बंद कमरे में रामकृपाल से मुलाकात। रामकृपाल ने मुलाकात का नहीं दिया ब्यौरा, सूत्रों के मुताबिक कल 12 बजे राजनाथ की मौजूदगी में बीजेपी में होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी को झटका, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने लौटाया कानपुर से उम्मीदवारी का टिकट। तो मैं धन्यवाद अपना कानपुर लोकसभा का टिकट समाजवादी पार्टी को वापस लौटा रहा हूं। राजू को काफी पहले कानपुर से समाजवादी पार्टी ने दिया था टिकट। कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल से थी राजू की टक्कर। सूत्रों के मुताबिक सुबोध कांसाय को टिकट देने के फेवर में नहीं राहुल गांधी। ममता बनर्जी कल दिल्ली की रैली में शुरू करेंगी पार्टी की चुनावी मुहिम, अन्ना हजारे के साथ साझा करेंगी मंच। दिल्ली में रामलीला मैदान में होगी रैली, बंगाल के बाहर दूसरे प्रदेशों पर भी होगा ममता का जोर। टीएमसी ने बंगाल के लोकसभा उम्मीदवारों को दिया निर्देश, रैली में आने की जरूरत नहीं, अपने अपने क्षेत्रों पर दे ध्यान। सविता भट्टी की जगह चंडीगढ़ से अभिनेत्री गुल पनांग हो सकती है उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी ने गुल पनांग से किया संपर्क। क्या वास्तु दोष से प्रभावित हो रहा है लालू का परिवार और पार्टी? बेटे तेजस्वी सही करा रहे हैं वास्तु दोष। तेजस्वी को घर में बने स्विमिंग पूल से दिक्कत, वास्तुशास्त्र के मुताबिक नहीं बना है स्विमिंग पूल। वास्तु के जानकारों ने स्विमिंग पूल को पिछले हिस्से में बनाने का दिया सुझाव, पूल ठीक होगा तो सितारा चमकने की उम्मीद। जेडीयू विधायक पूनम यादव करेंगी खड़गिया से आरजेडी की लोकसभा उम्मीदवार कृष्णा यादव का प्रचार, रणबीर यादव की पत्नी है पूनम और कृष्णा। खड़गिया में जेडीयू की उपाध्यक्ष थी कृष्णा यादव, टिकट नहीं मिला तो थामा आरजेडी का दामन। राज्य से लेकर बीजेपी से नाराज, उद्धव ठाकरे ने पूछे सवाल का बीजेपी में कौन करता है फैसला। बीजेपी से उद्धव का दूसरा सवाल, किससे लेंगे समर्थन जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है? अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी और आप में अंतर क्या है? उद्धव ने बीजेपी से पूछा क्या सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती पार्टी? एक नेता पार्टी की आवाज नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे को मनाने के लिए बीजेपी नेता फडणवीस ने की मुलाकात, रूडी ने भी उद्धव से फोन पर की बात। राज ठाकरे और गडकरी की मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने जताया था एतराज, खुलेआम जाहिर की थी नाराजगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे का एमएनएस पर हमला, कहा मोदी को सपोर्ट देने की चल रही है डरबी रेस। उद्धव ने कहा समर्थन के नाम पर सभी दौड़ा रहे हैं अपने अपने घोड़े, अपने अपने जुगाड़ का खेला जा रहा है खेल। सामना में संपादकीय में उद्धव ने लिखा कल तक जो मोदी को पसंद नहीं करते थे आज साथ होने का कर रहे हैं दावा। उद्धव ठाकरे ने सामने में लिखा कई सालों से हो रही है शिवसेना बीजेपी गठबंधन तोड़ने की कोशिश, मुंह में राम बगल में छुरी वाली राजनीति नहीं करती शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी पर भी बोला हमला, कहा कितना ही ताकत लगा ले शिवसेना का नहीं कर पाएंगे बाल भी बांका। मिशन 2014 के लिए संघ और मोदी का मुस्लिम मंत्र, मुसलमानों को रिझाने के लिए आरएसएस ने अपने ही संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को सौंपा जिम्मा। आरएसएस की नई मुहिम पर कांग्रेस ने ली चुटकी, बताया चुनावी नौटंकी। पीएम पद के लिए बीएसपी ने उछाला मायावती का नाम, पूछा मायावती क्यों नहीं बन सकती प्रधानमंत्री। बीएसपी ने किया वादा, चुनाव बाद सेकुलर ताकतें करेंगी मायावती के नाम का समर्थन।
जेएमएम के मुखिया शिबू सोरेन दुमका से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। जेएमएम के कांग्रेस से तालमेल कर झारखंड में 4 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। दिल्ली में के वजीराबाद में युवक की मौत को लेकर बवाल, गुस्साए लोगों ने की सड़क जाम। 22 साल का प्रदीप 3 मार्च से गायब था। सोमवार शाम पुलिस को नाले में मिली लाश। दिल्ली के तिलक नगर में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा महंगा, बदमाशों ने चलाई गोली। 2 लड़कियां ट्यूशन से घर लौट रही थी, रास्ते में एक नौजवान कर रहा था बदतमीजी। शोर मचाने पर बदमाशों ने की फायरिंग, 2 लोगों को लगी गोली, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें।